Good morning, friends. Today we will be discussing a new topic, social construction of gender in adolescence. Social construction of gender in adolescence in boys and girls is a very difficult phase which increases a lot of pressure due to the stereotypes which they receive from the people around them. So gender roles, this results in development of increasingly differentiated roles. मेल और फीमेल के लिए अलग अलग प्रकार के रोल्स को जो है वो सुपर इम्पोज किया जाता है जेंडर जो एडोलेसेंट स्टेज के बच्चे हैं उनके ऊपर. अब जेंडर जो है, जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन. जेंडर इज अ प्रोसेस. कैसे है प्रोसेस वो? स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम और स्ट्रक्चर तीनों है. प्रोसेस कैसे है? डे टू डे इंटरेक्शन रीइंफोर्सेस जेंडर एज अपोजिट्स. फॉर एग्जांपल, कन्वर्सेशंस, रिचुअल्स ऑफ डेली लाइफ, सेइंग एक्सेट्रा, जो भी काम हम कर रहे हैं वहां पर वो लगातार रीइंफोर्स हो रहा है. जेंडर डे टू डे इंटरेक्शन में रीइंफोर्स होता है, इसीलिए वो एक प्रोसेस है. फिर स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम है. स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या? डिवीजन. जैसे मैं पहले भी अपने लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि जैसे हमारी सोसाइटी जो है वो भी स्ट्रेटिफाइड है. अगर हम कास्ट सिस्टम को बेस करें आपको समझाने के लिए कि वो अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इलीट क्लास, तो क्लासेस हैं अलग अलग. उसी तरह जेंडर के बेसिस पे मेन और वुमेन जो है उनको अलग किया गया है. स्ट्रेटिफिकेशन, मैन एज अ ग्रुप हैव मोर स्टेटस एंड पावर देन वुमेन एज अ ग्रुप. वुमेन आर ट्रीटेड एज अदर्स एंड कंपेयर टू मैन. स्ट्रक्चर, जेंडर डिवाइड्स वर्क इन होम एंड इकोनॉमिक प्रोडक्शन. स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है वो. इट लेजिटिमेट्स दोज इन अथॉरिटी एंड ऑर्गेनाइजेस sexuality and emotional life. So gender is a social construction which act as process, which act as a stratification of society, which act as a structure. Gender is a achieved status. This we have been talking about, that gender is a social construction. Adolescent learn to walk, talk and gesture in concert with their label gender. हमने ये देखा था कि जो पिछले लेक्चर्स में हमने ये देखा कि जेंडर जब अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा सुपर इम्पोज होता है, उसको एक वो ब्लाइंड रूल की तरह फॉलो करते हैं कि भाई उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ सकता. और एडोलेसेंट आते आते तक जो जेंडर लेबलिंग हो चुकी है मेल और फीमेल में, वो उनको जेंडर रोल्स दिए गए हैं उनको बिहेवियर करने के लिए या डिजायरेबल बिहेवियर करने के लिए, वो डिजायरेबल बिहेवियर वो जो एडोलेसेंट है वो करना शुरू कर देता है. Gender labeling occurs due to social markers and social pressure which comes from parents, peers, teachers, neighbors and media. और उस रोल में, उस जेंडर लेबल्ड रोल में फिट करने के लिए बहुत सारे प्रेशर्स जो है वो एक्ट करते हैं, बहुत सारे सोशल मार्कर्स जो है वो एक्ट करते हैं. पेरेंट्स लगातार बताते हैं कि ये ऐसा काम करोगे ये लड़कियों के लिए ठीक है, ऐसा करोगे ये लड़कों के लिए ठीक है, ये इस तरह से सही नहीं, ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे बाल रखो, ऐसी एक्सटर्नल अपीयरेंस होनी चाहिए. अगर कोई भी उस जेंडर नॉर्म, जो जेंडर रोल असाइन किया हुआ है सोसाइटी ने, उससे कहीं पे भी थोड़ा बहुत डेविएट करता है तो फिर उसे जो है प्रेशर सहन करना पड़ता है, पियर्स का, टीचर्स का, नेबर्स का. और मीडिया तो अभी हम पिछले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं कि मीडिया किस तरह से जेंडर को प्रोजेक्ट करता है. अगर मीडिया जो है फीमेल्स को किस तरह से, फेमिनिनिटी को किस तरह से प्रोजेक्ट करता है, मस्कुलिनिटी को किस तरह से प्रोजेक्ट करता है. फेमिनिनिटी में बिल्कुल एक सुंदर और पतली सी जो है लेडी होनी चाहिए, जिसके सारे फिजिक जो है वो बहुत ही सुंदर होनी चाहिए, जबकि रियलिटी में ऐसा है नहीं है. Development of gender stereotypical flexibility. Adolescents develop more open-minded views of what male and females can do. See, gender का जो कंसेप्ट है वो जब तक चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड तक वो इतना रिजिड हो जाता है, लेकिन एडोलेसेंट क्यों होता है वो मैंने पहले भी कहा था कि क्योंकि उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है अभी भी कम हुई होती है और वो उसको क्वेश्चन नहीं करते. लेकिन जैसे जैसे इंडिविजुअल जो है वो एडोलेसेंट स्टेज में पहुंच जाता है तो उसे समझ आ जाता है कि जेंडर जो है वो कहीं से भी सेक्स से रिलेट नहीं करता, वो जो है फ्लेक्सिबल है. और जेंडर फ्लेक्सिबिलिटी, स्टीरियोटिपिकल फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है. डेवलपमेंट ऑफ जेंडर स्टीरियोटिपिकल फ्लेक्सिबिलिटी, एडोलेसेंट डेवलप मोर ओपन माइंडेड व्यू ऑफ व्हाट मेल एंड फीमेल्स कैन डू. तो जो वो एंड्रोगाइनी की मॉडल की बात कर रहे थे वो यहाँ पे कुछ डेवलप होता है कि हम मिलकर बराबर, सबको जब भगवान ने एक जैसा बनाया है तो फिर सबको एक जैसे काम करने चाहिए. मेल और फीमेल्स की अगर सिमिलैरिटी की बात की जाए तो वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द डिफरेंसेस.
ओवरलैपिंग ऑफ मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑल्सो पॉसिबल। वो फिर ये भी देखते हैं कि अगर कोई काम औरत का काम है, अगर वो आदमी भी कर ले तो कोई उससे कोई फर्क नहीं खास पड़ता है, और आदमी का काम है अगर कोई औरत भी कर ले तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो उनके जो रूल्स को वो ओवरलैपिंग करके भी देखता है। दिस ऑक्यूपाई ऑकर्स बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव कैपेसिटी टू इंटीग्रेट कॉन्फ्लिक्टिंग सोशल क्यूज। कॉन्फ्लिक्ट जो जेंडर की कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी थी उसमें मैंने ये बताया था कि रिसोर्सेस के जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कॉन्फ्लिक्टिंग जो सोशल क्यूज है उनको इंटीग्रेट करके, और कॉग्निटिव कैपेसिटी जब इंडिविजुअल की बढ़ जाती है तो वो फ्लेक्सिबल जेंडर जो है फ्लेक्सिबल जेंडर रोल्स की तरफ देखना शुरू कर देता है। As they realize that a person's sex is not a predicator of his or her personality traits, activities, and behavior, they no longer rely on gender label alone to predict what that person will be like. They also consider the unique characteristics of the individual. तो अब ये देख रहे हैं कि भाई जब एडोलेसेंट एज में इंडिविजुअल पहुंच जाता है तो वो सिर्फ उसके सेक्स को उसके पर्सनालिटी ट्रेड्स और एक्टिविटीज और बिहेवियर से नहीं जोड़कर देखता, वो उस इंडिविजुअल के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखना और समझना चाहता है कि ये क्या बेटर कर सकता है। रिसर्चर्स जो है उन्होंने ये बताया है कि रिसर्चर्स हैव आल्सो फाउंड दैट मेल डेविएशन फ्रॉम जेंडर रोल्स आर नेगेटिव एट ऑल एजेस। इट रिफ्लेक्ट दैट मेल फेस मोर सोशल प्रेशर टू कंफर्म टू दी जेंडर स्टीरियोटाइप्स। हम हमेशा ये कहते हैं कि फीमेल जो है वो अफेक्टेड है, फीमेल जो है वो अफेक्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। जेंडर स्टीरियोटाइप से मेल्स ज्यादा अफेक्टेड है क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा सोशल प्रेशर रहता है उस सोशल जेंडर स्टीरियोटाइप्स के साथ कंफर्म करने के लिए। So, thank you, friends. This was all about the social construction of gender in adolescent. Thank you very much.